हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सचिन डोई। और आज जो टॉपिक अपन इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं वो है सॉलिड स्टेट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन स्टडी करते हैं कि मैटर क्या होता है। मैटर, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड वॉल्यूम इन स्पेस इज कॉल्ड मैटर। इसको दो तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर, दैट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, दैट इज केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मैटर को फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मैटर को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस भी दो तरह के हो सकते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। मिक्सचर भी दो तरह के हो सकते हैं, या तो होगा होमोजीनस या हेटेरोजीनस। होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है? वेयर देयर इज ओनली वन फेज। ओके। हेटेरोजीनस मिक्सचर क्या होते हैं? वेयर देयर इज मोर देन वन फेज। क्लियर? तो इस लेक्चर में अपन स्टडी करने जा रहे हैं सॉलिड के बारे में। ओके। तो सबसे पहले अपन स्टडी करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की एंट्रोपी के बारे में। तो आप जानते हैं टोटल एंट्रोपी, रोटेशनल एंट्रोपी, ट्रांसलेशनल एंट्रोपी, रोटेशनल एंट्रोपी एंड वाइब्रेशनल एंट्रोपी का सम होता है। और टोटल एंट्रोपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ट्रांसलेशनल एंट्रोपी का होता है। ओके। और हमें पता है गैसेस के लिए ट्रांसलेशनल एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम लिक्विड की और उससे कम सॉलिड की ट्रांसलेशनल एंट्रोपी होती है। दैट मीन्स ट्रांसलेशनल एंट्रोपी के अगर ऑर्डर की बात करें तो गैस की सबसे ज़्यादा, लिक्विड की उससे कम और सॉलिड की सबसे कम होती है। दैट मीन्स टोटल एंट्रोपी की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा होगी गैस की, उससे कम होगी लिक्विड की और सबसे कम होगी सॉलिड की। क्लियर? ये तो बात हुई एंट्रोपीज के बारे में। अब अपन सॉलिड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। पहला है दे हैव डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। क्लियर? सेकंड, दे आर रिजिड। थर्ड, हाई डेंसिटी। फोर्थ, दे आर इनकम्प्रेसिबल। क्लियर? फिफ्थ, interparticle distance is very low. Clear? Sixth, interparticle force very high.
और जो फोर्स पार्टिकल्स के बीच में एग्जिस्ट करता है वो कौन सा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट अपन स्टडी करते हैं क्रिस्टल लैटिस। या स्पेस लैटिस। तो देखिए क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस क्या होता है, तो लिख लीजिए इसमें ए रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल पॉइंट्स और एटम और मॉलिक्यूल in space is called lattice. Clear? ओके, यह तो बात हुई कैरेक्टरिस्टिक्स और क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस के बारे में। अब अपन स्टडी करते हैं यूनिट सेल के बारे में। यूनिट सेल क्या होती है, तो आइए देखते हैं। हेडिंग डालिए यूनिट सेल। ओके, तो इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं यूनिट सेल के, तो लिख लीजिए। फर्स्ट, इट शुड बी स्मॉलेस्ट। ओके, सेकंड, इट शुड बी आइडेंटिकल। And third, it should be continuous. ओके, तो आइए इनको समझते हैं, इन पॉइंट्स को। ठीक है, अपन एक क्रिस्टल लैटिस यहां पर बनाते हैं। देखिए यह क्रिस्टल लैटिस है और ये सर्किल्स हैं, यह इस क्रिस्टल के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। ओके, ओके, यह लैटिस है। सपोज अपन इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को यूनिट सेल कंसीडर करते हैं। इन 4 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को एक यूनिट सेल कंसीडर करते हैं। ओके, नेक्स्ट यूनिट सेल सपोज यह वाली है आपकी। इन पॉइंट्स को अपन इनके ऊपर अप्लाई करते हैं। स्मॉलेस्ट है क्या? यस, दीज आर स्मॉलेस्ट। आइडेंटिकल है क्या? यस, दीज आर आइडेंटिकल। इसके टॉप लेफ्ट में देखिए ब्लू कलर का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इसमें भी ब्लू कलर का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। लेकिन कंटिन्यूस है क्या? नहीं है, देयर इज अ गैप इन बिटवीन देम।
Okay, so we can't consider these two as unit cell. Okay, next condition देखिए, ये इस तरह से क्या अपन यूनिट सेल को कंसिडर कर सकते हैं क्या? स्मॉलेस्ट, यस स्मॉलेस्ट है। आइडेंटिकल है क्या? नो, आइडेंटिकल नहीं है। इसके टॉप लेफ्ट में ब्लू कलर का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इस वाली यूनिट सेल के टॉप लेफ्ट में रेड कलर का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इसलिए अपन। और तीसरा पॉइंट देखिए, कंटिन्यूअस, यस कंटिन्यूअस है, देयर इज नो गैप इन बिटवीन टू। क्योंकि ये आइडेंटिकल नहीं है इसलिए अपन इसको यूनिट सेल कंसिडर नहीं कर सकते हैं। अब एक तीसरी कंडीशन और देखिए, ओके देखिए इसको, सॉरी इसको अपन यहां तक कंसीडर करेंगे। ओके देखिए, यह एक यूनिट सेल है, यह दूसरी यूनिट सेल है। इन दोनों को देखिए, स्मॉलेस्ट है, ओके स्मॉलेस्ट कंसीडर करते हैं। आइडेंटिकल है क्या? टॉप लेफ्ट में ब्लू कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, इसके भी टॉप लेफ्ट में ब्लू कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कंटिन्यूअस है क्या? यस, देयर इज नो गैप इन बिटवीन टू, यस, सो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज यूनिट सेल। क्लियर? ओके, तो अगर अपन इसकी डेफिनेशन की बात करें यूनिट सेल की, तो क्या लिख सकते हैं अपन? इट इज स्मॉलेस्ट 3D अरेंजमेंट ऑफ constituent particles अब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम भी हो सकता है या मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ओके, दैट जनरेट होल लैटिस, ओके, बाय स्टैकिंग और बाय ट्रांसलेशन is called unit cell. क्लियर? इसका मतलब क्या है? यूनिट सेल क्या होती है? कोई एक क्रिस्टल है, ठीक है, इसमें बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, तो उसमें मिनिमम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का एक मिनिमम अरेंजमेंट, जिसको रिपीट करके अपन पूरा का पूरा क्रिस्टल जनरेट कर सकते हैं, उस स्मॉलेस्ट यूनिट को अपन यूनिट सेल कहते हैं। ओके, क्लियर? अब अपन स्टडी करेंगे कि यूनिट सेल्स कितने टाइप की होती है। तो देखिए, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। देखिए, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़े हैं, उससे पहले अपन एक क्यूब की प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। देखिए, यह एक क्यूब है, ओके, ओके, तो आप देखिए, इन ए क्यूब कितने कॉर्नर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स corners is equal to 8. क्लियर?
कितने एजेस हैं, एजेस मतलब किनारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. ओके, सो देयर आर 12 एजेस। कितने फेसेस हैं, 1, इसके दूसरी तरफ 2, 3, इसकी दूसरी तरफ 4, ऊपर 5 और इसके जस्ट नीचे 6। देयर आर 6 फेसेस। ओके, कितने बॉडी सेंटर हैं, देयर इज ओनली वन बॉडी सेंटर विच इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ क्यूब। ओके, अब अपन इसके पार्ट की बात करें कि एक कॉर्नर इस पर्टिकुलर यूनिट सेल में उसका कितना पोर्शन कंट्रीब्यूट करता है। तो देखिए, यह एक यूनिट सेल है, इसके जस्ट साइड में एक और यूनिट सेल होगी। ओके, इसके जस्ट साइड वाले के ऊपर एक यूनिट सेल और इस यूनिट सेल के ऊपर भी एक यूनिट सेल, और ऐसा का ऐसा अरेंजमेंट इसके जस्ट इस तरफ आगे की तरफ बोर्ड के बाहर होगा। इसका मतलब इस वाले कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कितनी यूनिट सेल का पार्ट होगा, 8, इसका, इसके जस्ट साइड वाले का, और इन दोनों के ऊपर भी 2 यूनिट सेल्स, और ऐसा कैसे 4 यूनिट सेल्स इसके जस्ट बाहर, ब्लैक बोर्ड से बाहर। इसका मतलब एक यूनिट सेल में कॉर्नर पर प्रेजेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कितना कंट्रीब्यूट करता है, 1/8 पार्ट। क्लियर। एज की बात करें, सपोज यहाँ पे एज पे एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, वो इस यूनिट सेल का पार्ट होगा, इसके जस्ट वाली यूनिट सेल का पार्ट होगा, और इन 2 यूनिट सेल के ऊपर प्रेजेंट दोनों यूनिट सेल का पार्ट होगा। इसका मतलब यह वाला कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल 4 यूनिट सेल्स के में कंट्रीब्यूट करेगा। दैट मीन्स एक यूनिट सेल में इसका कितना पार्ट होगा, 1/4। क्लियर। फेस की बात करें, फेस पे प्रेजेंट पार्टिकल एक तो इस यूनिट सेल का और इसके जस्ट साइड में प्रेजेंट यूनिट सेल का पार्ट होगा। इसका मतलब उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/2। और जो बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है वो तो केवल इस ही यूनिट सेल का पार्ट होगा, इसलिए इसका पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन होगा। ओके, अब देखिए, अपन अब बात करते हैं बॉडी फेस डायगोनल की। देखिए, यह एक फेस है, ओके, और ये इसका डायगोनल है। देयर आर 2 फेस डायगोनल्स इन ए फेस। ओके, कितने फेसेस हैं एक यूनिट सेल के अंदर, 6। इसका मतलब एक यूनिट सेल के अंदर कितने फेस डायगोनल होंगे, 6 × 2 = 12। ओके, इस फेस डायगोनल की वैल्यू कितनी होगी, तो देखिए, सपोज इस क्यूब की एज लेंथ है स्मॉल a, क्योंकि क्यूब है तो सभी एजेस बराबर हो गए, इसलिए सपोज ये भी a है। अपन को ये वाली लेंथ अपन को फाइंड आउट करनी है, तो अपन यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो देखिए, हाइपोटेनस, सपोज ये है हाइपोटेनियस, इट इज x, तो x = हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट इज x = 2a² दैट इज √2a। इसका मतलब फेस डायगोनल की वैल्यू कितनी होती है, = √2a। क्लियर। ऐसे बॉडी डायगोनल भी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, कितने बॉडी डायगोनल होंगे, देखिए बॉडी डायगोनल को देखिए आप, इसको नेक्स्ट नए डायग्राम बना लेते हैं अपन। देखिए, यह क्यूब है। ओके, देखिए बॉडी डायगोनल को देखिए,
ये वाला कॉर्नर और ये वाले कॉर्नर, इन दोनों को जॉइंट करने वाली जो लाइन है इसको अपन बॉडी डायगोनल करेंगे। इसको देख सकते हो आप, ये और ये वाला कॉर्नर, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन, ये है बॉडी डायगोनल। ठीक है, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, ये दूसरी बॉडी डायगोनल, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, ये तीसरा बॉडी डायगोनल। ओके, हमें पता है एक यूनिट सेल के अंदर कितने कॉर्नर्स होते हैं, देयर 8 कॉर्नर्स, और एक बॉडी डायगोनल 2 कॉर्नर्स को कवर करता है। इसका मतलब कितने बॉडी डायगोनल होंगे एक यूनिट सेल के अंदर, इसके जस्ट हाफ, दैट इज 8/2, दैट इज 4। तो बॉडी डायगोनल्स कितने होंगे अब एक यूनिट सेल के अंदर, 8/2, दैट इज 4। क्लियर? देखिए 1 2 3 and 4, there are 4 body diagonals. क्लियर? देखिए अब बॉडी डायगोनल की लेंथ की बात करें तो देखिए ये फेस डायगोनल है, इसकी वैल्यू है √2a। क्लियर? इसको अपन फाइंड आउट करना है और ये लेंथ पता है अपन को a है। अब सपोज इसको अपन x कंसिडर करते हैं तो वही पाइथागोरस पर में लगाएंगे अपन, तो x² = √2a होल स्क्वायर प्लस a²। अब इसको सॉल्व करते हैं, x = 2a² प्लस a² अंडर रूट = 3a² अंडर रूट =√3a। क्लियर? मीन्स बॉडी डायगोनल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, =√3a। क्लियर? ओके। अब अपन स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। कितनी तरह की यूनिट सेल होती है? देखिए इसमें सबसे पहले देखिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को देखिए, यह एक क्यूब है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स केवल कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर? सपोज इसकी एज लेंथ है आपकी स्मॉल a, और हमें पता है कि कॉर्नर पर प्रेजेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल के अंदर 1/8 होता है। कितने एजेस हैं, कितने कॉर्नर्स हैं? 8। हर कॉर्नर पर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है, इसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8। इसको सॉल्व करेंगे तो अपन को 1 मिलेगा। दैट इज एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर केवल एक पार्टिकल प्रेजेंट होगा, एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कंसीडर करेंगे। ओके, अब अपन एज लेंथ, रेडियस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल और नियरेस्ट डिस्टेंस के बीच में अपन रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। ये अपन कन्वीनियंस के लिए अपन ने इस पार्टिकल्स को दूर दूर बताया, लेकिन एक्चुअली में ये पार्टिकल्स इस तरह से होते हैं। देखिए ओके, ये फेस के 1 2 3 4 पार्टिकल्स ये रहे। ठीक है, ये डिस्टेंस अपनी स्मॉल a है। ओके, क्लियर? ये रेडियस स्मॉल r है। तो a
इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू डी। डी अपनी नियरेस्ट डिस्टेंस है। ये रिलेशन वहाँ से निकालना है अपन को जहाँ पर पार्टिकल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। क्लियर? ओके। सेकंड, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देखिए, अगेन अपन एक क्यूब बनाते हैं। ओके, फेस सेंटर्ड के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हर कॉर्नर पर तो होंगे ही, इसके अलावा फेस के सेंटर पर भी प्रेजेंट होंगे। हमें पता है 6 फेसेस होती है एक यूनिट सेल के अंदर, मीन्स 1 2 बाहर वाली, 3 इसके जस्ट पीछे वाली, 4 5 और 6। क्लियर? इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करें तो 8 कॉर्नर्स पे है, मीन्स 8 पार्टिकल, उसका कंट्रीब्यूशन है 1/8 प्लस हर फेस पर होते हैं 6 फेसेस। फेस पे प्रेजेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कंट्रीब्यूशन होगा 1/2। इसको सॉल्व करेंगे अपन तो अपन को मिलेगा दैट इज 4। मीन्स एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर 4 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ओके, इसके लिए अपन एज लेंथ, रेडियस और मिनिमम डिस्टेंस के बीच में रिलेशन निकालें तो आप देखिए, ये एक सिंपल क्यूबिक का अरेंजमेंट है। ठीक है, जैसे ही ये फेस के चारों पार्टिकल्स 1 2 3 4, जैसे ही एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अपन इसके सेंटर में डालते हैं तो क्या होगा, एक फोर्स इधर वर्क करेगा, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, दैट इज नेट। इनका मूवमेंट किस तरह से होगा, इस तरह से। क्लियर? तो अपन कैसे बनाएंगे इसको, देखिए। क्लियर? ये फेस के पांचों पार्टिकल्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सपोज ये एज लेंथ है आपकी स्मॉल ए। ओके, और मैंने बताया आपको कि ये रिलेशन वहां से निकालना है जहां पर पार्टिकल्स टच करें एक दूसरे को, दैट इज ये रिलेशन अपन को यहां से निकालना है। ये आपका फेस डायगोनल, इसकी वैल्यू है √2a। क्लियर? दैट मीन्स √2a इज इक्वल टू 4r, 1r, 2r, 3r, इट इज 4r। √2 इज इक्वल टू 4r इज इक्वल टू, और मिनिमम डिस्टेंस ये है, मीन्स देर इज 2 मिनिमम डिस्टेंस, दैट इज ये वाला d और ये d, मीन्स √2 इज इक्वल टू 4r इज इक्वल टू 2d। क्लियर? ओके, ये हुई आपकी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब थर्ड हेडिंग डालिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, दैट इज BCC शॉर्ट में, और फेस सेंटर्ड को क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में, FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो आइए देखते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अगेन एक क्यूब बनाते हैं अपन।
ये क्यूब है, क्लियर। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर ईच कॉर्नर पर तो प्रेजेंट होगा ही, इसके अलावा जैसा कि नाम में दिख रहा है बॉडी सेंटर, मतलब बॉडी के सेंटर में भी एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा। ओके, इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की संख्या के बारे में बात करें तो ईच कॉर्नर पर है, दैट इज 8 × 1/8, प्लस एक बॉडी सेंटर पे है, दैट इज 1 × 1, दैट इज 2। मीन्स एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 2 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, क्लियर। इसके लिए अपन एज लेंथ, रेडियस और मिनिमम डिस्टेंस के बारे में क्या रिलेशन मिलेगा उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अब अपन ये वाला रिलेशन इस बॉडी डायगोनल से अपन निकालेंगे, क्लियर। देखिए, अपन वापिस एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए, यहां बनाते हैं। एक सिंपल क्यूबिक का अरेंजमेंट है। जैसे ही आप एक और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इसमें डालेंगे तो इनका मूवमेंट जैसा कि अपन ने एफसीसी में करा था उस तरह से ही होगा। दैट इज बाहर की तरफ, ओके। ओके, देखिए, इन पांचों कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अपन यहां इमेजिन करते हैं। देखिए, एक ये वाला कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एक ये रहा, ये दोनों, एक ये रहा, क्लियर, एक ये रहा, क्लियर, ओके। और इन दोनों के बीच में बॉडी सेंटर वाला कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ये रहा, क्लियर, इमेजिन हुआ, ओके। यहां पर भी अपन रिलेशन की बात करें, ये वाली डिस्टेंस, अब ये वाली डिस्टेंस देखिए आप, ये वाला ये रहा और ये वाला ये रहा। इस डिस्टेंस की अगर अपन बात करें तो ये बॉडी डायगोनल हुआ या नहीं हुआ, और इसकी वैल्यू हमें पता कितनी है, √3a, क्लियर। मीन्स √3a इज इक्वल टू 4r इज इक्वल टू 2d, क्लियर, ओके। मीन्स एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर 2 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। Now fourth unit cell, that is end centered cubic unit cell। एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को देखिए आप, वापिस अपन एक क्यूब ड्रॉ करते हैं। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर ईच कॉर्नर पर तो होगा ही, इसके अलावा ऑल्टरनेट फेसेस पर होगा। ऑल्टरनेट फेसेस को देखिए, ध्यान से समझिएगा इसको। सपोज एक यहाँ पे, ये दूसरा फेस छोटा और नीचे वाले फेस पर, ठीक है। अपन इस तरह से देखते हैं, इस वाले फेस पर प्रेजेंट है, इस वाली फेस पर एब्सेंट है, फिर यहाँ प्रेजेंट है, इस वाली फेस पर एब्सेंट, इस पर प्रेजेंट है। इसका मतलब ये अपन ने सही तरह से प्लेस किया है, ओके। इसके लिए अपन रिलेशन निकालें, एज लेंथ, रेडियस और मिनिमम डिस्टेंस के लिए,
तो अपन FCC की तरह इसका रिलेशन निकलेगा, क्योंकि फेस पर प्रेजेंट है तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है। दैट मीन्स रिलेशन होगा इसके लिए √2a = 4r = 2d। क्लियर। पार्टिकल्स की बात करें एक यूनिट सेल के अंदर कितने होंगे, 8 कॉर्नर्स पर, हर कॉर्नर पर एक कंस्ट्रक्ट पार्टिकल है, उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 प्लस कितनी फेसेस पर प्रेजेंट है, 2 फेसेस पर, एक फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/2, दैट इज 1 + 1 दैट इज 2। मीन्स एक यूनिट सेल के अंदर कंस्ट्रक्ट पार्टिकल्स कितने होंगे, 2 फॉर एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल्स। तो यह अपन ने जाना कि सॉलिड क्या होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, यूनिट सेल क्या होती है, और टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स के बारे में अपन ने स्टडी किया। थैंक यू।